और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में अपोजिट लेटर देखेंगे। जो विपरीत अक्षर पैटर्न होते हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं अपोजिट लेटर को। तो ए का उल्टा जेड होता है और इसका ट्रिक है याद करने का आज़ाद। जिसे आज़ाद लिखेंगे, आज़ाद में ए और जेड दोनों आता है, तो ये का उल्टा जेड हो गया। ये 1 नंबर पर आता है जब इसका नंबरिंग करेंगे तो, और जेड 26 नंबर पर आता है। और जब दोनों को अपोजिट करेंगे, एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये 26 नंबर पर और फिर जेड 1 नंबर पर आता है। वैसे ये बाई लिखा है, BYE, तो बी का उल्टा वाई होता है और सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है और ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा मतलब अपोजिट टी होता है और एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है और जे का अपोजिट क्यू होता है। और दोस्तों, याद करने के लिए जो ट्रिक्स लिखे हैं, आज़ाद, बाई और सी एक्स का 6 और डी डब्ल्यू का ड्यू, ई और वी का इवनिंग और एफ यू का 4, जी टी का GT रोड और एच एस का हाई स्कूल और आई आर का इंडियन रेलवे और जे क्यू का जंगल क्वीन। तो दोस्तों, ये याद करने के कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा। और के का उल्टा पी होता है, जिससे याद करने का ट्रिक लिखा है कुर्ता पैजामा। और यल का अपोजिट वो होता है और यम का अपोजिट यन होता है, जो मैन लिखा हुआ है। यम 13 नंबर पर आता है और यन 14 नंबर पर आता है, और जब इसका अपोजिट करते हैं तो यम 14 नंबर पर आता है और यन 13 नंबर पर आता है। मतलब ये जितने भी यहाँ पर लिखे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं जब इनका नंबर करेंगे। और ये जो साइड में लिखे हुए हैं याद करने के ट्रिक्स हैं। तो चलो अब इनसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो नोट में लिखा हुआ है कि इस पैटर्न में हम अक्षरों को उनके विपरीत अक्षरों में बदल देते हैं और दो अक्षर जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका योग मतलब उनका जोड़ 27 होता है। इसलिए किसी भी अक्षर को हम 27 में से घटाकर इसका विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मतलब क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को कैसे लिखा जाएगा, ये पता करना है। तो हम लोगों ने लिख लिया है फ्लावर और UOLDVI भी लिख लिया है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। यफ का उल्टा यू होता है और यल का उल्टा वो होता है, वो का फिर उल्टा यल होता है और डब्लू का उल्टा डी होता है और ई का उल्टा वी होता है और आई का आर होता है, क्योंकि हमने देखा था आई का उल्टा आर होता है। जिसे याद करने के इसके ट्रिक्स हैं। इंडियन रेलवे आई 9 नंबर पर आता है और 18 नंबर पर, और अपोजिट में जब इसका अपोजिट करेंगे तो आई 18 पर आएगा और आर 9 पर आएगा। और ये ई और वी जो है, ई का उल्टा भी होता है, जिसे याद करने के ट्रिक्स होते हैं ई और वी का इवनिंग। और डब्लू का डी होता है और इसे याद करने का अपोजिट याद करने का ट्रिक है ड्यू। वो का उल्टा यल होता है, याद करने का ट्रिक हमने लिखा है लो, यल वो लो या लव भी लिख सकते हैं। और यफ का उल्टा यू होता है और इसे याद करने के लिए हम लोग लिखे हैं। तो वैसे ही अब हम लोग देखेंगे टर्मिनल को कि इसका अपोजिट क्या होता है। तो लिख लेते हैं टर्मिनल को पहले। तो टी का अपोजिट जी होता है और ई का अपोजिट वी होता है और आर का अपोजिट आई होता है, यम का अपोजिट यन होता है और आई का अपोजिट फिर आर होता है और यन का अपोजिट यम होता है और ये का जेड और यल का वो होता है। दोस्तों, ये सभी के अपोजिट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये सब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, GVINRMZO से लिखा जाएगा टर्मिनल को।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रेल को कैसे लिखा जाएगा? तो चलो देखते हैं। पहले लिखेंगे किंग, और फिर TMRP। इसे देखेंगे तो के का अपोजिट टी तो नहीं होता है, चलो पहले देख लेते हैं। के का अपोजिट पी होता है, और आई का अपोजिट आर होता है, फिर एन का अपोजिट यम होता है, फिर जी का अपोजिट टी होता है। तो इसी तरीके से हम लोग अब रेल लिख लेंगे और इसका अपोजिट देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा, इसमें चेक करेंगे यल को, यल का अपोजिट वो होता है, इधर लाएंगे, ऐसे करेंगे, यल का अपोजिट वो होता है। और दोस्तों इस ऑप्शन में सबसे पहले जो इसका वो आया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चाहे तो वैसे ही लगा देंगे, लेकिन चलो पूरा चेक कर लेते हैं। फिर आई का अपोजिट होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और फिर ये का अपोजिट जेड होता है, और फिर आर का अपोजिट आई होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ORZI। रेल को ORZI से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को ZSWM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो चलो देखते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब लिखा है हैंड को ZSWM से लिखा गया है, तो यच का उल्टा होता है, मतलब यच का अपोजिट होता है यस, और ये का अपोजिट जेड होता है, फिर एन का अपोजिट यम होता है, फिर डी का अपोजिट डब्लू होता है। तो हम लोगों को ये क्रॉस वाला सीक्वेंस मिल गया। अब यही हम लोग सिल्क में फॉलो करेंगे। चलो अब देखते हैं। तो यस का अपोजिट यच होगा, और आई का अपोजिट आर होगा। यहाँ पर आर लिखेंगे, और यहाँ पर यस का अपोजिट यच लिखेंगे, और फिर यल का अपोजिट होता है वो, और के का अपोजिट होता है पी, RHPO। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, RHPO। सिल्क को RHPO द्वारा लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को VQYMKLV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल को कैसे लिखा जाएगा? चलो सॉल्व करते हैं। तो डायमंड को हमने लिख लिया VQYMKLV से। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे अब। तो इस डी को V बनाने के लिए इसमें डी का अपोजिट डब्लू होता है, और इसे V बनाने के लिए इसमें एक माइनस किया गया है। डब्लू डी का अपोजिट होता है डब्लू, और इसमें -1 किया गया है, तब ये B बना है। ठीक उसी तरह से आई का अपोजिट होता है R, इसका आई का अपोजिट R होता है, और R में एक माइनस करके Q बनाया गया है, क्योंकि R के पहले Q आता है। और फिर ये जो ये है, ये का अपोजिट जेड होता है, इसका अपोजिट जेड होता है, और जेड में एक माइनस करके वाई बनाया गया है। ये वाई एक माइनस करके वाई बनाया गया है। यम का अपोजिट यन होता है, और यन 14 नंबर पर आता है, और फिर यन में एक माइनस करके, मतलब इसका यम का अपोजिट यन होता है, और यन में एक माइनस करके यम बनाया गया है, ये यम।
फिर ये वो का अपोजिट यल होता है, और यल में एक माइनस, क्योंकि यल 12 नंबर पर आता है, यल 12 नंबर पर आता है, और इसमें एक माइनस करके के बनाया गया है क्योंकि के 11 नंबर पर होता है। फिर ये यन का अपोजिट यम होता है, यन का अपोजिट यम होता है, और यन में एक माइनस करके यल बनाया गया है इसे। डी का अपोजिट डब्लू होता है, और डब्लू में एक माइनस करके बी बनाया गया है क्योंकि डब्लू 23 नंबर पर आता है और बी 22 नंबर पर। तो वैसे ही अब हम लोग इसमें ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। एफ का अपोजिट यू होता है, और यू में एक माइनस करेंगे तो टी आएगा, 1 माइनस करेंगे तो टी आएगा, टी। और फिर ई का अपोजिट वी होता है, वी होता है वी, और बी में एक माइनस करेंगे तो यू हो जाएगा। और यम का अपोजिट यन होता है, और यन में एक माइनस करेंगे तो फिर यम हो जाएगा। और ये का अपोजिट जेड होता है, जेड, और जेड में एक माइनस करेंगे तो वाई हो जाएगा। और फिर यल का अपोजिट वो होता है, वो, और एक माइनस करेंगे तो यन हो जाएगा। वैसे ही ई का अपोजिट, इस ई का अपोजिट वी होता है, और वी में एक माइनस तो यू हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो गया टी यू यम वाई यन यू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फीमेल को टी यू यम वाई एन यू से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से विषम छांटिए। तो चलो देखते हैं। आई आर, ऑप्शन नंबर 1 है आई आर। आई आर एक दूसरे का अपोजिट है क्योंकि आई 1 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है और आर 18 पर, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है आई आर, जैसे इंडियन रेलवे हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था। और यम एन जो है ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे मॉर्निंग ट्रिक्स है इसका। और जी टी, जैसे जी टी रोड, ये भी जी टी रोड जो है ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। और ये जो चौथा ऑप्शन नंबर चौथा है केसी, ये सही है इसमें क्योंकि ये इसमें विषम है। केसी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, केसी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में यस यम टी डब्ल्यू एफ यस, तो इसका लॉजिक है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आगे आएगा थर्सडे फ्राइडे फिर सैटरडे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यल, क्योंकि ये रोमन नंबर लिखे हुए हैं और आई 5, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यल, यल से 100 होता है। चलो लिख भी देते हैं, वी 5 होगा और यक्स 10 होगा, ये रोमन नंबर लिखा हुआ है, और यल बराबर 50 होगा, 50, सी से 100 होगा, डी से 500, और फिर यम बराबर 1000 होगा, 1000। ये रोमन नंबर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है तथा कैट को 24 लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में बाल को क्या लिखा जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। बी 80 बैट, तो बी का नंबर होता है 2, ये 1 नंबर पर आता है, और टी 20 नंबर पर आता है, और इन सब को जब हम जोड़ देंगे प्लस कर देंगे, इन सबको जब ऐड कर देंगे, इनका नंबर जब ऐड कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो ये आएगा 20 और 1 21 और 2 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। वैसे ही कैट, फिर लिखेंगे कैट, तो सी आता है 3 नंबर पर, ये आता है 1 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर। इसको भी जब हम लोग काउंट कर लेंगे, ऐड कर देंगे सभी को जब ऐड करेंगे तो 20 3 23 और 1 24 हो जाएगा, तो ये सब मिलाकर 24 हो जाएगा।
तो वैसे ही अब बॉल को लिखेंगे, बॉल BALL, और इन सभी के लेटर को नंबरिंग करके ऐड कर लेंगे। बी का नंबर होता है 2 प्लस ए का होता है 1, यल का होता है 12 और फिर यल का होता है 12। और जब इन सभी को काउंट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, इन सभी को जब ऐड करेंगे तो ये मिलाकर 12, 12 24 और 2 26 और 1 27 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 27। इन सभी के जो लेटर लिखे हुए हैं, जैसे बैट लिखा हुआ है, तो इसका जो अल्फ़ाबेट में जो नंबर होता है, जैसे बी का 1 होता है, ये का जैसे बी का 2 होता है, ये का 1 होता है और टी का 20 होता है, तो सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ कर लिखा है 23, जैसे 20, टी का 20, ये का 1 और बी का 2, तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा। वैसे ही कैट को टी आता है 20 नंबर पर, ये आता है 1 नंबर पर और सी आता है 3 नंबर पर, और जब तीनों को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, 20, 3 23 और 1 24, तो 24 हो जाएगा। वैसे ही बाल में बी आता है 2 नंबर पर, ये आता है 1 नंबर पर, और यल आता है 12 नंबर पर, फिर यल आता है 12 नंबर पर, और चारों जो अक्षर लिखे हुए हैं बाल, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो इनका योग 27 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ये बराबर 2, यम बराबर 26, जेड बराबर 52 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बेट को कैसे लिखा जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ये बराबर 2, यम बराबर 26 और जेड बराबर 52 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बेट को कैसे लिखा जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये बराबर 2 लिखा हुआ है, तो इसमें हुआ है कि ये एक स्थान पर आता है, और ये बराबर 2 लिखा हुआ है, ये इक्वल टू 2, तो इसमें ये में गुणा करके +1 कर दिया गया है। गुणा कर दिया गया है, 1 दूना 2 होता है। वैसे ही यम 13 नंबर पर आता है, तो 13 गुणे 2 करके 26 कर दिया गया है। और वैसे ही जेड 26 नंबर पर आता है, ये जो जेड है ये 26 नंबर पर आता है, तो 26 गुणे 2 कर दिया गया है, तो 26 दूना 52 हो गया है। वैसे ही हम लोग भी करेंगे। ये जो वी है, बी, ये जो बी है, ये आता है 2 नंबर पर, और फिर प्लस करेंगे। ई आता है 5 नंबर पर, फिर प्लस, और ये टी आता है 20 नंबर पर। सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 20 27 हो जाएगा। 27 गुणा 2 कर देंगे, तो इसका सही उत्तर होगा 54। 27 दूना 54, ये 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें गुणा 2 किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप को 120, रेडियस को 250 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। डीप लिखेंगे पहले, और इसमें डी आता है 4 नंबर पर, प्लस करेंगे। ई आता है 5 नंबर पर, फिर प्लस करेंगे। फिर पी आता है 16 नंबर पर। अब सभी को जोड़ देंगे, तो 16 4 20 और 10 30, ये हो जाएगा 30। और इस 30 को 120 बनाने के लिए, ये 120 बनाने के लिए करेंगे गुणा 4 से, क्योंकि इसमें 4 अक्षर हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। डीप में 4 अक्षर, मतलब 4 लेटर लिखे हुए हैं, और 4 से हम गुणा कर देंगे, जो ये, तो ये हो जाएगा 120। अब यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे रैबिट में, तो उसमें भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, ए का 1, बी का 2, आई का 9 और टी का 20, और सभी को जब जोड़ेंगे तो दोस्तों 18 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 और प्लस 20 जब करेंगे तो ये टोटल 50 आएगा इस रैबिट का। इसका 50 आएगा टोटल, और 50 में गुणा करेंगे 2 2 4 5 से, 5 से जब गुणा करेंगे, क्योंकि रैबिट में 5 अक्षर है, जैसे आर ये बी आई टी, रैबिट में 5 अक्षर है, 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50 को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 250। 250 आ जाएगा ये गुणा करने पर, ये 250। वैसे ही अब हम लोग हेयर को यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हेयर में। तो ये चाहता है 8 नंबर पर, प्लस करेंगे। ये आता है 1 नंबर पर, प्लस करेंगे। आई आता है 9 नंबर पर, प्लस करेंगे। और आर आता है 18 नंबर पर, ये प्लस करेंगे। और जब सभी को प्लस करेंगे तो ये आएगा 36, 36 आएगा। और 36 में गुणा करेंगे हम 4 से, क्योंकि हेयर में 4 अक्षर है, एच ए आई आर, तो 4 से गुणा कर देंगे। और जब 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 144। 36 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 144। तो
दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों ये राइटिंग पर मत जाया करिए, क्योंकि हम एक्स रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिए अपने आप को भी, और धैर्य बनाकर पढ़ा करिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए।